सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होमियो नीले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ जो आप खुद भी प्रयोग करके छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। साथियों, आज हम लोग जानेंगे माइग्रेन के संबंध में। जो आधे शीशी का दर्द होती है, सिर के आधे भाग में जो दर्द आती है, जो लेफ्ट या राइट साइड में हो सकती है, इसी के संबंध में, इसके होने के कारण और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस समस्या से हम बच सकते हैं। साथियों, सिर के किसी भी क्षेत्र में दर्द, पीड़ा जैसी सनसनी महसूस होने के कारण जो दर्द होती है उसे हम सिर दर्द कहते हैं। कुछ प्रकार के सिर दर्द ऐसे होते हैं जिसमें सिर के एक ही भाग में दर्द होती है, इसी को हम माइग्रेन कहते हैं। लंबे समय से अगर किसी प्रकार का हम तनाव या चिंता ले रहे हैं तो माइग्रेन की समस्या हो सकती है। साथ ही कुछ गंभीर संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस की अगर संक्रमण है तो भी आधे शीशी का दर्द हो सकता है, माइग्रेन की समस्या आ सकती है। साथियों, अगर आप चाहते हैं, अगर चिंतित हैं कि जो आपका आधे सिर का दर्द है, आधे शीशी का दर्द है या कहीं गंभीर समस्या का संकेत नहीं, तो आप जितनी जल्द हो डॉक्टर से संपर्क कर ले, जांच वगैरह से पता कर ले और सही समय पर आप इलाज करा ले कि कोई और बीमारी हो तो इससे आप बच सकते हैं। साथियों, अगर ये आधे शीशी की समस्या आ रही है तो इसके लिए हमें कुछ परहेज करनी पड़ेगी। इससे पहली है कॉफ़ी, चाय, बियर या फ्लेवर सोडा लेने से आप बचें। तीखा खाना, प्याज और लहसुन जैसे उत्तेजक पदार्थों से आपको परहेज करनी है। तेज गंध वाले रूम फ्रेशनर या अगर आप कोई तेज परफ्यूम का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे भी बचें। साथ ही आप धूप में ना निकले, तनाव मत लें। अगर इन सारी चीज़ों का अगर आप परहेज रखते हैं तो ये जो माइग्रेन की समस्या है उसको ठीक होने में सहूलियत होगी। साथियों, आइए जानते हैं कुछ सावधानियां जिसको बरत कर हम माइग्रेन की समस्या को कम कर सकते हैं। यह है, पहला है आरामदायक कपड़ा का प्रयोग। अगर हम जो कपड़ा डेली यूज पर प्रयोग करते हैं वह आरामदेह होनी चाहिए। मसालेदार खाने से हम बचें, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, साथ ही पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखें। साथियों, अपने जीवन शैली सक्रिय रखें, योग कसरत करें और स्ट्रेस से बचें। साथ ही पर्याप्त आप नींद लें और पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिए। आइए जानते हैं माइग्रेन की कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको अगर हम लेते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। साथियों, इसकी पहली दवा है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पावर। इसके जो लक्षण हैं यह है, बच्चों और वयस्कों में यह दवा बहुत ही उपयोगी है जो माइग्रेन के कारण तेज सिर दर्द अनुभव करते हैं। सिर में फाटता हुआ तेज दर्द अनुभव होता है, ऐसे लगता है सिर में कोई नस तेजी से फरक रही है, जैसे तेज रोशनी आंखों के सामने आती है, वह सहन नहीं हो पाती है और शोर भी बेलाडोना के जो पेशेंट है वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। साथियों, इसके जो दर्द होते हैं बेलाडोना के वे दाहिने साइड में होते हैं।
दूसरी दवा है जेलसेमियम। जेलसेमियम का माइग्रेन, तनाव तथा चिंता के कारण शुरू होता है। सिर में भारीपन महसूस होती है। दर्द के जो माइग्रेन के जो दर्द हैं या सिर के पिछले भाग से शुरू होकर आंखों तक आ जाती है, जिसके कारण आंखों के सामने धुंधला छा जाती है, आंखों से धुंधला दिखाई पड़ती है। साथियों, लगातार छींके आना, प्यास कम लगना, ये सारी जो सिम्टम्स हैं वह जेलसेमियम के। ये दोनों दवाओं को 30 पाउंड में 2-2 बूंद दवा 3 बार करके अगर हम पेशेंट को खाने के लिए देते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी जो तीसरी दवा है यह है आयरिश भर्स। आयरिश भर्स 30 पाउंड माइग्रेन की बहुत ही अच्छी दवा है। साथियों, इस दवा में सिर दर्द आराम करने से बढ़ जाती है। सिर की दाईं तरफ के साथ मितली और उल्टी होती है। जो सिर दर्द होती है इस आयरिश भर्स का वो दाहिने साइड में होती है। इसमें मितली बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। यह ऐसी सिर दर्द है जिसमें वोमिटिंग की समस्या लगातार बनी रहती है। साथियों, आँख से धुंधला दिखाई पड़ना और गले में जलन इस दवा की मुख्य लक्षण है। चौथी दवा है शेंगुनेरिया। शेंगुनेरिया यह मेडिसिन उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें सिर की दाईं तरफ का दर्द होता है। ये जो दर्द है वह गर्दन और कंधों तक फैल जाती है। रोगी सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मितली के साथ साथ बेहोशी की भी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलती है। साथियों, इन दोनों दवाओं को भी हम 30 पाउंड में 2 बूंद दवा 3 बार करके अगर पेशेंट को लगातार कुछ दिनों तक के लिए देते हैं तो ये जो समस्या है यह हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, अगली दवा माइग्रेन को हम आपको बताएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आइए जानते हैं माइग्रेन की अगली दवा के विषय में। साथियों, इसकी जो अगली दवा है वह है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा जो मेडिसिन है या महिलाओं की जो माइग्रेन होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी है। एमसी प्रॉब्लम के बाद होने वाली माइग्रेन, आधे शीशी की जो समस्या है अगर आती है तो सिमिसिफ्यूगा 30 पाउंड 2 बूंद 3 बार करके अगर हम खाने के लिए देते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, ये माइग्रेन की जो समस्या होती है इसके जो कारण मुख्य रूप से स्ट्रेस, चिंता, तनाव में लगातार कुछ दिनों तक रहना और इसके जो लक्षण मुख्य है वह है धूप और शोरगुल, आवाज से पेशेंट दिक्कत महसूस करती है। साथियों, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसके लिए मैं जो दवा देता हूं उसके विषय में मैं आपको बता दूं। जो दवा है अगर दाहिने साइड के राइट साइड के पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, अगर उस पेशेंट में गैस की समस्या, वोमिटिंग के साथ सिर दर्द अगर बनी रहती है तो आयरिश भर्स 30 पाउंड 2 बूंद 3 बार करके। दाहिने साइड का ही अगर दर्द है जो उसका दर्द बाहों तक राइट साइड में आ जा रही है तो शेंगुनेरिया कैन 30 पाउंड 2 बूंद 3 बार करके। साथियों, अगर लेफ्ट साइड का सिर दर्द है तो एक दवा एस्पाइडेलिया 30 पाउंड 2 बूंद 3 बार करके अगर आप देते हैं तो लेफ्ट साइड का जो माइग्रेन की पेशेंट होते हैं उनमें समस्या ठीक हो जाती है। तो मैं जो 2 दवा बताया, शेंगुनेरिया कैन और आयरिश भर्स 2 बूंद 3 बार करके अगर कुछ दिनों तक अगर पेशेंट को देते हैं तो राइट साइड वाले जो माइग्रेन के रोगी हैं, आधे सीसी के रोगी हैं, वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। साथियों, एनसी प्रॉब्लम के चलते महिलाओं में अगर माइग्रेन है तो मैंने आपको पहले ही बताया सिमिसिफ्यूगा इसकी बहुत ही अच्छी दवा है।
इसको 2 गुण 3 बार करके हम महिला को भी दे सकते हैं। साथियों और सारी कुछ मेडिसिन होती है जिसे सिम्टम्स के आधार पर रोगी को दी जाती है, जैसे कि शिपिया, ब्राउनिया वगैरह और मेडिसिन है। इसके लिए कोई भी अगर आप दवा लेना चाहते हैं तो आप स्थानीय होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च करें, उनसे परामर्श लें, उनके सलाह के बाद ही कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।